सेक स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, सेक स्क्वायर नहीं है यहाँ पे मौजूद। अगर हम सेक के डेरिवेटिव की बात करें, अगर हम सेक के डेरिवेटिव की बात करें तो सेक का डेरिवेटिव है सेक एक्स टेन एक्स। तो मैंने आपसे यही कहा कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ प्रोडक्ट में आ जाएं तो आपको फ़ौरन से क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि किसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, सेक का डेरिवेटिव मौजूद है या टेन का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। तो बेटा किसका डेरिवेटिव ज़्यादा आसानी से यहाँ पर बनाया जा सकता है? टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं ला सकते क्योंकि सेक की पावर 1 है। सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स यहाँ पर आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे भाई? ये जो हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स है, इसमें से एक टेन एक्स निकाल दिया, उसको हम रख देंगे सेक एक्स के साथ। तो अब हमारे पास जो वैल्यू अलग हुई है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर जो है वो अलग हो गया है। ये सेक एक्स का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। तो इसको छोड़ के जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? ये सेक एक्स होनी चाहिए। तो हम इस 10 को कन्वर्ट करेंगे सेक में। हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स के। टेन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। दोनों साइड्स पर रूट लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टेन एक्स बराबर आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देयरफॉर ये सवाल हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब बेटा यहाँ पर हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें? बेटा ये अगर मैं देखूं तो बेस क्या है हमारे पास? बेस है पूरी की पूरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस पूरे का डेरिवेटिव तो बाहर मौजूद नहीं है क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स, जो कि हमारे पास बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। जबकि बाहर क्या मौजूद है? सेक एक्स टेन एक्स, जो कि खाली सेक का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है क्योंकि रूट के अंदर जो पूरी वैल्यू अगर मैं वो लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव मुझे बाहर नहीं मिलेगा। मेरे पास डेरिवेटिव सिर्फ इस सेक एक्स का है, सिर्फ इतनी सी वैल्यू का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं पहले भी जिसमें पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव नहीं होता, जिसके अंदर सिर्फ किसका डेरिवेटिव होता है? स्क्वायर वेरिएबल का के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होता है। ये सेक एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, और यहाँ लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और बाहर लिखा हुआ है सेक एक्स टेन एक्स। अब बेटा अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो जो स्क्वायर वेरिएबल है उसके स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है ये।
तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स यहाँ पर मौजूद है, सेक एक्स ये अंदर लिखा हुआ। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, डेरिवेटिव को छोड़ देंगे। इंटीग्रेट कैसे होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, जो कि बराबर है 1/2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2a स्क्वायर ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। वन अपॉन टू एक्स, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर, सेक एक्स। तो 1/2 सेक एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह आ गया सेक स्क्वायर एक्स। ए क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया माइनस का 1/2। बेटा ए स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब 1 का स्क्वायर ln एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह सेक एक्स प्लस रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सी। इसको और मजीद सॉल्व किया जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर रूट में किसके बराबर है, ये लिखा हुआ आपके पास 10x के बराबर है। तो ये 10x हो गया माइनस का 1/2 ln सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 30 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, ये बिल्कुल वैसा ही है।
कॉट और कॉसेक प्रोडक्ट में है तो हमें ये चेक करना होगा कि इसका डेरिवेटिव ज़्यादा आसानी से बन सकता है। बेटा कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ज़्यादा आसानी से कॉसेक का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। आप कॉट एक्स एज इट इज छोड़ दें, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी तो आपके पास का डेरिवेटिव बन जाएगा। माइनस की साइन आप लगा सकते हैं, एक माइनस की साइन आप बाहर लगा दें, एक माइनस की साइन आप अंदर लगा दें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स। तो हमें अब यहाँ पर कॉसेक एक्स चाहिए, तो हम वही काम करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर है कॉसेक स्क्वायर एक्स के, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा रूट कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो कॉट एक्स आ जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा माइनस की साइन कॉट एक्स की जगह आ जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साथ में लिखा हुआ है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स टी एक्स। माइनस की साइन अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब बेटा वही बात है कि जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है उस वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है। डेरिवेटिव को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये बराबर आ गया 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 1/2 ए स्क्वायर एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 1/2 एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास कॉसेक एक्स, कौन सा सेकेंड स्टेप है बेटा? बेटा मैंने ये वाले स्टेप की बात कर रहे हैं सेकंड। इसमें से कॉट मैंने निकाल दिया ना, एक कॉट स्क्वायर था, एक कॉट निकाल के कोसेक के साथ लिख दिया ताकि हमारे पास कोसेक का डेरिवेटिव बन जाए। तो ये सवाल बन गया अब कॉट इंटू कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ पर आ जाएंगे तो अंडर रूट में हमारे पास एक्स की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस का 1/2 ए स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा एल एन एक्स की जगह हमारे पास कोसेक एक्स प्लस की साइन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। अच्छा बेटा ये जो बाहर माइनस की साइन है ये भी इनसे आएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले वाले से मल्टीप्लाई होगी तो -1/2, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 कोसेक एक्स, इस वैल्यू की जगह आ जाएगा हमारे पास कॉट एक्स प्लस का 1/2 एल एन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी।
ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 15। ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉस 3x पे लगा हुआ है क्यूब। सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। सही बेटा, मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पावर है उसको मैं बाहर लगा रहा हूँ और मैं स्क्वायर रूट को अंदर लिख रहा हूँ। 1 प्लस कॉस 3x। ऐसा मैंने क्यों करा बेटा? मुझे एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर स्क्वायर रूट आता हो 1 प्लस कॉस 3x, मतलब कॉस x आता हो। मतलब स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस x एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर ये आता हो। तो बेटा हमारे पास है कॉस थीटा पॉइंट 2 बराबर है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू पे स्क्वायर रूट अलग लगा दिया, नीचे वाली वैल्यू पे स्क्वायर रूट अलग लगा दिया। रूट 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो रूट 2 कॉस थीटा पॉइंट 2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है। इस थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 3x रख देंगे क्योंकि सवाल में 3x लिखा हुआ है। तो cos 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 3x। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू की जगह अंदर आ जाएगा रूट 2 कॉस 3x अपॉन 2 का क्यूब dx। बेटा रूट 2 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 2 रूट 2, वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ये क्यूब आ जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब 3x अपॉन 2 dx। अब क्या करेंगे बेटा? मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस वाले सवालात में कि अगर कॉस के ऊपर पावर ऑड आ जाए तो करना क्या है, कॉस स्क्वायर 3x लिख दिया, इसमें से एक कॉट अलग लिख दिया, कॉट 3x अपॉन 2 dx। जो वैल्यू पीछे बच गई है इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन में। तो हमें ये बात पता है कि 2 रूट 2 कॉस स्क्वायर 3x की जगह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2। बेटा ये कॉट जो है ये किसका कॉस जो है ये किसका डेरिवेटिव है?
कॉस किसका डेरिवेटिव होता है? साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस होता है। सही है, यहाँ पर कॉस 3x/2 है, तो इसका मतलब है साइन 3x/2 का जो डेरिवेटिव होगा d/dx वो क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस 3x/2 मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3x/2। डिफरेंशिएशन का असर कोफिशिएंट पे कोई नहीं होता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2 cos 3x/2। तो मैंने आप लोगों को आसान अल्फाज में कहा था कि जैसे ही आप वैल्यू को अलग करें ना, तो इसका कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है 3/2 वो भी इसके साथ होना चाहिए। तो 3/2 इसके साथ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, यहाँ डिवाइड करा देंगे 3/2 से। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया 3/2 से, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 √2/3। ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 3/2 cos 3x/2। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर 3x/2 इंटू 3/2 cos 3x/2 dx। अब बेटा ये 4√2/2/3 एज इट इज आ गया। बेटा कॉस को इंटीग्रेट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो साथ में उसके एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये जो 3/2 इसके साथ लिखा हुआ है, ये डेरिवेटिव है एंगल का, डेरिवेटिव ऑफ एंगल है ये। तो बेटा मैं इसको यहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेट। डेरिवेटिव ऑफ एंगल है तो कॉस इंटीग्रेट होगा, कॉस का इंटीग्रेट करने पे आएगा साइन 3x/2। ये माइनस की साइन आ गई। अब बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो दो वैल्यूज प्रोडक्ट में हैं, तो साइन 3x/2 बेस है यहाँ पर, साइन 3x/2 का डेरिवेटिव ये रहा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x/2, मतलब जो बेस है उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो इस वैल्यू में क्या होगा, ऐड 1 इन दी पावर, साइन की पावर 2 है तो इसमें पावर में ऐड करेंगे 1, ऐड 1 इन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। dx/√1 माइनस साइन 2x। ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसमें हम दो फॉर्मूले लगाएंगे। 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x की जगह हम लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 1 लिखा हुआ यहाँ पर, इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स।
नीचे फॉर्मूला बंद हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो आ जाएगा dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे फॉर्मूला बंद हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक मिनट रुकिएगा, तो मैं सवाल मैंने नए मेथड से किया है, दूसरे मेथड से तो मुझे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस मेथड से मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसे। इस वाले मेथड को मैं देखता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा इस मेथड का तरीका। मैं दूसरे मेथड का तरीका हाथ के हाथ बता देता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप इस साइन को कन्वर्ट कर लें कॉस में। साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन फॉर्मूला अगर आपको याद हो, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो कैलकुलस के अंदर रेडियन में बात करते हैं तो कॉस पाई बाई 2, एंगल यहाँ पर है 2x, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x की जगह आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x। यहाँ पर फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा बच्चों, जो आपको भी याद है, थोड़ी देर पहले यूज़ करा है। सॉरी, वहाँ हमने कॉस वाला यूज़ किया था, यहाँ साइन वाला यूज़ होगा। साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट ऊपर वाली वैल्यू पे लगा जाएगा, नीचे अलग आ जाएगा, तो रूट 2 साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस थीटा। इस थीटा की जगह जो सवाल में एंगल है वो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x, और इस थीटा की जगह भी वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 2 साइन पाई बाई 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कॉस
टू सॉरी कॉस पाई बाय टू माइनस 2x। तो ये सवाल चेंज हो जाएगा, नीचे इस रूट वाली वैल्यू की जगह आ जाएगा √2 साइन पाई बाय टू, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। 1 अपॉन √2 बेटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन साइन सोमल बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 5 मिनट असल में रह गए, तो वो खुद ही मीटिंग ऑफ हो जाएगी इसीलिए। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब पाई माइनस 4x अपॉन 2, उससे डिवाइड हो रहा है 2, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पाई माइनस 4x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4x अपॉन 4। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस 4x अपॉन 4। अच्छा, इससे पहले वाले का भी एसएस लेना है, मैंने बेटा ले लें। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो जो सवाल अगर कोई नहीं हुआ तो आप उसको कर लें, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछ लिएगा, सही है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।